सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्ध दर्शक जनों को सुशील कुमार शर्मा का हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय दर्शकों, आजकल समयाभाव के कारण मैं काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ और समय इसलिए क्योंकि उस समय का सदुपयोग ही कर रहा हूँ। आप लोगों को कुछ भी बताना है, कुछ भी सिखाना है तो पहले मैं परीक्षण करता हूँ, तब कहीं बाद में आपको बताता हूँ। तो क्रमशः शोध कार्य जारी है और आप लोगों को वीडियो समय पर मिलेंगे। मैं इस बात का आपको आश्वासन देता हूँ। हरिओम। इस समय बहुत ही अच्छे शुभ योग चल रहे हैं। इन शुभ योगों पर यदि कोई व्यक्ति रसायन शास्त्र को सीखने की इच्छा से आगे कदम बढ़ाता है तो हमारे द्वारा पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और आपको बताना चाहूँगा कि ये संसार की सत्य विद्या है, इसका आध्यात्मिक रूप से और भौतिक रूप से भी बहुत ही बड़ा महत्व है। रसायन शास्त्र विशारद, पारस शास्त्र विशारद कोई भी व्यक्ति सही ढंग से मेहनत कर ले तो कोई कारण नहीं कि उसके कष्ट रोग दूर न हो, कोई कारण नहीं कि उसकी धनाभाव की समस्या दूर न हो। अब कुतर्कियों के लिए तो कुछ कहना समीचीन है ही नहीं, क्योंकि कुतर्की व्यक्ति हर अच्छी बात में भी कुतर्क के द्वारा कुछ भी सिद्ध करने की कोशिश करता रहता है। कुतर्की व्यक्ति जो होता है उसके बारे में कहा गया है कि वह गधे के भी दो सींग साबित करने में माहिर होते हैं। ऐसे कुतर्कियों को इस जीवन में क्या कई जीवन में भी सिद्धि के दर्शन नहीं हो सकते। रसायन विज्ञान का जो अध्याता बनना चाहता है, रसायन विज्ञान का जो छात्र बनना चाहता है, उसमें कुछ विशिष्ट गुण होने आवश्यक हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि एक व्यक्ति ने मुझसे संपर्क किया। वो आए भी, हमने आधार कार्ड दिखाने की बात कही, भड़क गए। मैं अगर आपका आधार कार्ड मांग दूं तो देखिए, हम एक संस्था है, हमारा चैनल है, हम किसी से भी उसकी आईडी कार्ड मांग सकते हैं, वरना अपरिचित व्यक्ति से मिलने के लिए मैं क्यों उद्यत होऊंगा। तो उसको अपनी पहचान तो बतानी ही चाहिए और बतानी ही पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति बिना पहचान के नहीं आ सकता। और दूसरी बात ये कि जब तक
यह सिद्ध न हो जाए कि वो व्यक्ति कोविड-19 की दोनों खुराकें ले चुका है, जब तक वो सिद्ध नहीं कर देता तो फिर हम उसके पास क्यों बैठेंगे, क्या आवश्यकता है। अब इसमें भी अगर किसी को बुरा लग जाए तो क्या कह सकता हूँ। गुरु के पास जाता है कोई व्यक्ति तो उसे अपना अभिमान छोड़ करके जाना चाहिए। गुरु के सामने विद्वत्ता दिखाना, गुरु के सामने बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाना, गुरु फिर तुम्हें दे क्या पाएगा। इसलिए मैंने कहा कि कुतर्कों से कुछ हासिल नहीं होता। किसी भी क्षेत्र में गुरु पर पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा का भाव रखते हुए, समर्पण का भाव रखते हुए जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है तन मन धन से, गुरु उस पर प्रसन्न होकर के अपनी विद्या का दान करते हैं। आने वाले समय में आप लोग सीखेंगे भारत के संबंध में और भी रोचक तथ्य। रजत विज्ञान, स्वर्ण विज्ञान के लिए जो लोग वास्तव में सीखना ही चाहते हैं वो निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। सैकड़ों जगह से धोखा खाए हुए, वर्षों से इस साधना में लीन और अभी तक जो सिद्ध को प्राप्त नहीं हुए हैं, वह लोग निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। बस शर्त एक ही रहेगी। पहली बात श्रद्धा और समर्पण, और दूसरी बात जो हमारी फीस हो वो अदा करने की शक्ति। हम कोई साधु महात्मा नहीं है और ना ही बनना चाहते हैं। उस प्रकार का साधु और महात्मा बनने की आवश्यकता भी नहीं। कोई भी व्यक्ति कुछ सीखेगा तो उससे निश्चित रूप से लाभ उठाएगा, तो उसका कुछ लाभांश उसे यदि दान स्वरूप या शुल्क स्वरूप लिया जाता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है और कोई भी गलत बात नहीं है। आजकल लोग अपने आमोद प्रमोद में लाखों रुपए खर्च कर देते हैं। लेकिन किसी विद्या को सीखने के लिए उनके पास धन की कमी आड़े आती है, तो ऐसे लोग संपर्क ना ही करें तो उचित है, क्योंकि वो अपना टाइम बर्बाद करेंगे और हमारा टाइम भी बर्बाद करेंगे। और जिसे कुतर्क करना हो तो कुतर्क स्वयं में कर सकता है। उस कुतर्क तक, उस कुतर्क को लेकर के हमारे तक आने की आवश्यकता नहीं। 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं। इसी प्रकार से सुख समृद्धि विज्ञान चैनल से ज्ञान लिया हुआ कोई भी व्यक्ति हमेशा लाभ में ही रहेगा, बशर्ते कि वो ईमानदारी के साथ उस ज्ञान को आत्मसात करे और जो नियम है संस्था का उसको तोड़े नहीं। संस्था के नियमों को तोड़ेगा तो लाभ के बजाय हानि ही उठाएगा। आशा है कि निकट भविष्य में बहुत सारे जन इसमें रुचि लेंगे और इसको समझेंगे। भारत के 18 संस्कार होते हैं
वैसे होते 16 हैं। 16 संस्कार नारियों के श्रृंगार, 16 श्रृंगार नारियों के, और हर हिंदू के 16 संस्कार होते हैं जन्म लेने से पूर्व। ये संस्कार शुरू हो जाते हैं और मृत्यु उपरांत भी संस्कार होते हैं। 16 संस्कार होते हैं। इसी प्रकार से पारद के भी 16 संस्कार होते हैं। तब पारद इस लायक बनता है कि 17वां संस्कार किया जाए। 17वें संस्कार का अर्थ है धातु वेद, यानी कि धातु परिवर्तन, निम्न धातुओं को उच्च धातु में बदलना। और इससे हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथ भरे पड़े हुए हैं। और 18वां संस्कार है देह वेद, यानी कि देह को जैसा चाहे वैसा बना लेना। पारद में एक खेचरी गुटिका का भी वर्णन आया है, जो कि व्योम विहार कराती है, गगन विहार करवाती है। पारद में व्यक्ति को कई सिद्धियां प्रदान करने की शक्ति है और इस शरीर को दीर्घायु और निरोग बनाने की शक्ति भी है। शास्त्र का आदेश है कि पहले लौह वेद किया जाए और फिर देह वेद किया जाए। जब लौह वेद में सिद्धि प्राप्त हो जाए तदनंतर बाद में ही देह वेद की प्रक्रिया को संपन्न करना चाहिए, वरना वो अपने साथ साथ दूसरों की भी जान का जोखिम बन सकता है। इसलिए पहले धातु आदि सिद्ध करे, फिर देह सिद्धि के चक्कर में पड़े। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस वीडियो से लाभान्वित होंगे। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।